इंडी गठबंधन की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग गया। वक्त का पहिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ा, इंडी गठबंधन के घड़ी की सुई उल्टी दिशा में चलने लगी। महाराष्ट्र में तो शरद पवार की घड़ी ही छिन गई। बात इतनी ही नहीं है, अब राज्य की सियासत में हाशिए पर पड़े राज ठाकरे भी अचानक सक्रिय हो गए और बीजेपी के साथ गठबंधन करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा दिया। बिहार में हाल ही में नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद इंडी गठबंधन के सारे समीकरण पलटते दिखने लगे। महाराष्ट्र में इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। पहले तो उद्धव ठाकरे के तेवर में बीजेपी के लिए नरमी देखी गई, तो अब राज ठाकरे भी भाजपा के साथ अपनी सियासत चमकाने को बेताब दिख रहे हैं। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के नेताओं ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई। सूत्रों ने बताया कि एमएनएस नेता बाला नंदगांवकर, संदीप देशपांडे और नितिन सरदेसाई को सीट बंटवारे पर आगे की चर्चा के लिए राज ठाकरे ने जिम्मेदारी सौंपी है। राज ठाकरे और बीजेपी के बीच अगर गठबंधन होता है तो इसका सबसे अधिक फायदा उनकी पार्टी एमएनएस को ही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी सियासी हैसियत सीमित क्षेत्र तक और उसमें भी वे काफी कमजोर हैं। ऐसे में अगर बीजेपी गठबंधन के लिए तैयार होती है तो राज ठाकरे के लिए ये वरदान साबित हो सकता है। महाराष्ट्र बीजेपी फिलहाल गठबंधन की सरकार चला रही है। इसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना, भाजपा और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है। महाराष्ट्र में साल पहले लोकसभा चुनाव होंगे और उसके बाद विधानसभा के चुनाव के लिए वोट डाला जाएगा। 48 लोकसभा और 288 विधानसभा सीटों पर वोट होने हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मोदी जी, हम कभी भी आपके दुश्मन नहीं थे और हमेशा ही आपके साथ थे। ठाकरे के इस बयान के बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना लंबे समय तक एनडीए का हिस्सा रही, लेकिन कुछ साल पहले बीजेपी और शिवसेना में टकराव हुआ। फिलहाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना इंडी गठबंधन में शामिल है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर वहां रार थमती दिख नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।